सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाले श्रोतागणों, आज के इस वीडियो में मैं भगवान श्री कृष्ण व रानी सत्यभामा की एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि कैसे सत्यभामा को अपने रूप का घमंड हुआ तथा श्री कृष्ण भगवान ने कैसे उनका घमंड तोड़ा। तो कृपया वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनें। श्रोतागणों, श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज झलक रहा था। तब बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? यह सुनकर द्वारकाधीश समझ गए कि रानी सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी वहां बैठे गरुड़ ने भी श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? यह सुनकर वहीं पर बैठे सुदर्शन चक्र से भी रहा ना गया और वे भी कह उठे कि हे भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? उन सब की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है, क्योंकि एक समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को स्वर्ग से पारिजात वृक्ष लाकर दिया था। तब सत्यभामा को इस बात का घमंड हो गया था कि वह सबसे अधिक सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय रानी है। इसी प्रकार सुदर्शन चक्र ने जब इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया, तब उसे भी यह अभिमान हो गया था कि भगवान कृष्ण के पास युद्ध में जब कोई उपाय नहीं बचता है तो वह उसकी ही मदद लेते हैं। इसी तरह भगवान का वाहन गरुड़ भी यह समझने लगा था कि भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि मेरी गति का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और अब इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची और हनुमान जी का स्मरण किया। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते ही हनुमान जी जान गए थे कि उन्हें किस कार्य के लिए स्मरण किया गया है। तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब गरुड़ यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। श्रोतागणों, इधर श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और यह कहकर स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश न करे। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसीलिए आप मेरे साथ चलें, क्योंकि मेरी गति बहुत तीव्र है। इसीलिए मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। तब गरुड़ की बात सुनकर हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए, मैं आता हूँ। यह सुनकर गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़ चले। पर यह क्या,
महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया और उसके पश्चात हनुमान जी ने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसीलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। यह सुनकर भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे और यह सुनकर सुदर्शन चक्र का सिर भी लज्जा से झुक गया। उसके पश्चात हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें अपनी सुंदरता का अहंकार था, लेकिन हनुमान जी द्वारा बोले गए ऐसे वचनों से रानी सत्यभामा का अहंकार पल भर में चूर चूर हो गया था। अब रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे तीनों भगवान की लीला समझ रहे थे। तब तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे तीनों भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। इस प्रकार अंत में भगवान श्री कृष्ण की लीला ने उन तीनों का अहंकार तोड़ दिया था। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। श्रोतागणों, भगवान श्री कृष्ण की इस लीला ने सभी प्राणी मात्र को एक बहुत बड़ी सीख दी है कि जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज जो हमारे पास है वह कल भी होगा। अगर अपने अंदर जरा सा भी अहंकार आने लगे तो स्वयं ठाकुर जी हमसे दूर हो जाते हैं। ठाकुर जी को निस्वार्थ भक्तों की ही जरूरत है, अहंकारी की नहीं। तो श्रोतागणों, यदि आपको मेरा आज का उक्त विशेषांक पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल दिव्य भक्ति श्रृंखला को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आगे भी मैं ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करती रहूंगी। धन्यवाद।